हेलो बच्चों, वेलकम टू AV एंड क्लासेस। जो हमें क्लास 9th का रिकॉल करना था वो हम लास्ट वीडियो में सब कुछ कर ही चुके हैं। जो हमें देखना था रेडियस, सरकमफ्रेंस, कॉर्ड, डायमीटर और आर्क, सारी टर्म्स सर्कल से रिलेटेड जो भी थी वो हम सब कुछ पढ़ ही चुके हैं। अब देखते हैं क्लास 10th का जो भी सर्कल्स में है, देखते हैं उसको। ओके, हम डिस्कस करते हैं आज क्लास 10th में एक्सरसाइज 10.1। देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पे हमें पढ़ना है इसमें टेंजेंट। क्या है ये टेंजेंट? आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक सर्कल का और एक लाइन का आपस में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है इनका दोनों का। एक सर्कल और एक लाइन का, या तो लाइन बाहर से ऐसी निकल जाएगी, नॉन इंटरसेक्टिंग हो जाएगी। देखते हैं जैसे जैसे ये है, कहीं पे भी ना टच कर रही है ना काट रही है, कुछ नहीं कर रही है, नॉन इंटरसेक्टिंग। या फिर लाइन क्या कर रही होगी, लाइन इंटरसेक्ट कर रही होगी सर्कल को। इसके भी दो केस है, एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, किसी भी दो अलग अलग पॉइंट्स पे। या तो सर्कल के अंदर ही होगी या बाहर भी जा रही होगी, मतलब या तो अंदर नहीं गई, वो छू के निकल गई एक पॉइंट पे, या दोनों पॉइंट पे बाहर। ठीक है, इसके भी दो केस है। अब पहले वाले में कोई भी लाइन अगर किसी सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट्स पर, तो हम उसको बोलते हैं सीकेंट। अ लाइन पास थ्रू टच या फिर टचिंग द सर्कल एट टू पॉइंट्स इज कॉल्ड सीकेंट। थर्ड केस, कोई भी लाइन जैसे कि लाइन PQ सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पर या सर्कल को कहीं पे भी टच कर निकल रही है, उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट। टेंजेंट में आप एक बात ध्यान रखिए, सर्कल को छू के निकलने वाली लाइन टेंजेंट कहलाती है। ये क्या करती है, सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पर काट के चलना है या फिर एक पॉइंट पर छू के निकलना है, तो वह टेंजेंट कहलाती है। इस पॉइंट पे छू के ये टेंजेंट, PQ भी ये टेंजेंट। अब हमारे कुछ बच्चे होंगे जो कि सोच रहे होंगे कि सीकेंट को देख के हमें कॉर्ड की याद आ गई, वह भी तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही थी। जबकि सीकेंट क्या है, कोई लाइन जो कि सर्कल के दो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करती है, वह सीकेंट है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बट फर्क इतना है, कॉर्ड जो थी वह सर्कल के अंदर होती है, इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल। कॉर्ड सिर्फ सर्कल के अंदर रहती है, वह कभी बाहर नहीं हो सकती। बट सीकेंट क्या है, सर्कल को काटते हुए उससे बाहर भी जा सकती है। देखिए ये कोई कॉर्ड है, ये सर्कल से बाहर भी आ सकती है, A, B, P, Q पॉइंट पर काट रही है। ये कोई कॉर्ड है, यहां से स्टार्ट हुई, ये काटते हुए बाहर निकल गई, R, S, यहां काट रही है Q पॉइंट पर। ठीक है, कॉर्ड में और सीकेंट में बहुत डिफरेंस है। कॉर्ड सर्कल के अंदर, इंटीरियर सर्कल के अंदर ही रहेगी, वह सर्कल को काट के बाहर नहीं जाएगी। बट जो हमारी सीकेंट है वो पॉइंट से बाहर भी जा सकती है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। ओके, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो जी, आइए बच्चों अब टेंजेंट के ऊपर बात करते हैं। यहाँ टेंजेंट के ऊपर एक थ्योरम है, आइए देखते हैं इसको भी क्या है, मतलब समझो ये कहना क्या चाह रहा है। The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius throughout the point. अब मतलब समझो इसका ये कहना क्या चाहते हैं, है क्या ये चीज, क्या है। मान ली ये सर्किल है हमारा एक, ठीक है,
और ये हमारी कोई टेंजेंट है, ये क्या होगी बेटा, टेंजेंट। ये हो गया आपका सर्किल। अब आपको पता ही अभी बताया था, टेंजेंट जो है सर्किल को छू के निकलती है, किसी भी एक पॉइंट पर टच करके निकलती है, ठीक है। और ये भी आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एक सर्कल के अंदर दुनिया भर की रेडियस होती है, बहुत। हमारे मिंटू भाई आए, उन्होंने एक रेडियस ये बना दी R1, उधर से कालू आ रहे हैं, कालू ने एक रेडियस ये बना दी R1 R2। बट हमसे क्या कहा गया है, वो रेडियस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पे जो टेंजेंट होती है वो सर्कल को जिस पॉइंट पर टच करती है, जो पॉइंट है, जो टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पर टच कर रही है उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इन्होंने कहा है जो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को छू रही हो, मतलब जो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को छू रही हो वह टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। बस ये क्या छोटी सी बात है, इसको याद रख लीजिए। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर द रेडियस थ्रू आउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सर्कल की वह रेडियस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच कर रही हो वह टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी, बस, ठीक है। दुनिया भर की रेडियस है एक सर्कल के अंदर, हमें कोई मतलब नहीं है कोई कहीं पे भी हो, बट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करती हो सर्कल की रेडियस वह टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी। इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, जो टेंजेंट सर्कल पे जहां पे भी टच करती है, जहां पे भी टच कर रही है वह पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को रेडियस, जो भी रेडियस टच कर रही है वह हमारी परपेंडिकुलर होगी हमेशा, ठीक है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आइए ये बात देखो, अब क्या कहता है, अ सर्कल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। कोई बड़ी बात नहीं है, एक बात बताओ, ये कोई सर्कल है, इसका ही सेंटर है, इस पॉइंट पर कोई एक टेंजेंट जा रही है, ठीक है। अब इस टेंजेंट के पैरेलल पता नहीं कितनी लाइन होगी इस सर्कल के अंदर, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये पता नहीं, इनफाइनाइट, हम नहीं गिन सकते। इस पॉइंट, इस जो लाइन है जो इस सर्कल की इसको टच करते हुए पैरेलल लाइन जा रही है, उसके पैरेलल पता नहीं कितनी लाइन होंगी, हमें नहीं पता, बट ऐसी तो एक ही लाइन होगी, दूसरी जो इसके पैरेलल जा रही होगी इसके जैसी सेम, एक यहां इस पे टच कर रही होगी, एक यहां, जैसे कि एक ही है यहां से टच करके जा रही है, ठीक है। बीच में पता नहीं कितनी पैरेलल लाइन होगी इसके पैरेलल, बट इसके जैसी तो एक ही होगी, इसके जैसी तो एक ही होगी, ठीक है। वही इसमें कह रखा है, अ सर्कल कैन हैव टू पैरेलल लाइन टेंजेंट एट मोस्ट, मतलब एक सर्कल पर सेम पैरेलल लाइन जो उसको टच करके, जैसे ये जा रही है टच करके, वैसी सिर्फ दो ही होंगी। कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी दे रखा है तो हमें तो पढ़ना था, ओके। अब बात करते हैं बेटा एक्सरसाइज 10.1। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्किल है। ये तो आप लोग ही बता सकते हो, चलो कौन इसका सबसे पहले कमेंट में आंसर देगा, ठीक है, इसका आंसर दीजिए कमेंट में। 4-5 क्वेश्चन से 10.1 में फटाफट खत्म करते हैं, फिर चलते हैं अपना 10.2 पर। तो इसमें क्या कहता है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्किल हैव। ये हमारा कोई सर्कल है, बताओ क्या होगा इसका आंसर, कमेंट करिए जल्दी जल्दी। एक सर्कल है, अच्छा नहीं बताओगे तुम, इसको कितनी लाइन टच कर सकती है, कितनी, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। देखिए ये भी लाइन टच करके जा रही है इस पॉइंट से, ये लाइन टच करके जा रही है इस पॉइंट से, ये लाइन टच करके जा रही है,
ये टच करती जा रही, मतलब जितने भी पॉइंट सर्कल पे लाई करेंगे उनसे जाने वाली जो भी लाइन होगी इनफाइनाइट बहुत हो सकती है, कुछ नहीं पता कितनी हो, क्या बता सकते हैं यार। ये देखिए बच्चा लोग, अब चलिए ये लिखवा देता हूं फिर भी। देयर आर a infinite point on a circle at which line touches the circle. अब there are infinite points on a circle at which the line touches the circle, मतलब इनफाइनाइट कितनी भी हो सकती है, इसे हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हम इनफाइनाइट यूज नहीं करते मैथ्स में, टच यूज नहीं करते, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं, टच। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर आर मेनी लाइंस व्हिच इंटरसेक्ट अ सर्कल एट पॉइंट, ठीक है। आइए करिए नोट इसको, फिर चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन के पहले पार्ट में क्या बोल रहा है। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट, मतलब एक टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पर टच करती है या इंटरसेक्ट करती है। आइए देखते हैं, अभी बताया था आपको, बताइए क्या होगा इसका आंसर। अरे क्या हो रहा है, टच हो जाओ किसी भी एक पॉइंट पर, किसी भी एक पॉइंट पर, किसी भी एक पॉइंट पर, ओनली वन पॉइंट, ठीक है। एक टेंजेंट तो किसी भी सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट या टच करती है, ठीक है। वही देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड, अभी बताया बिल्कुल, कोई भी लाइन किसी भी सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है, क्या क्या कहलाती है, क्या बताया था अभी इस लाइन को, पी क्यू ए बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, क्या थी ये, सीकेंट, सीकेंट क्या है, सीकेंट, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, अ सर्कल कैन हैव अ पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, अभी बिल्कुल अभी बता के आ रहा हूं, तुमसे कहा था, नोट बताया था, याद कर लीजिए, अभी बताया था बिल्कुल, कहा था याद कर लीजिए। एक सर्किल पर मैक्सिमम दो जैसे देख भी लीजिए, फिर ये था यहां, यहां दो, अभी जस्ट नाउ बताया था, ठीक है। दूसरा, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, वह कॉमन पॉइंट, अभी ये बिल्कुल अभी बताए हुए हैं, सब कुछ वही आ रहा है टोटल। क्या बताया था ये टेंजेंट थी, ये रेडियस थी हमारी, इस पॉइंट को अभी क्या बताया था मैंने, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्या बताया था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब जो रेडियस टेंजेंट के, जहां पे टेंजेंट टच कर रही है सर्कल को, जहां पे वो मिल रही है, मैंने बताया था यहाँ परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री बनेगा ठीक है, याद कर लीजिए इस बात को भी, इसको भी, ये सब रटने वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें कुछ नहीं है, सब याद करने वाले हैं आपके। जो भी बच्चे हमारे क्लास 10th के बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे से, वो
एनसीईआरटी इनफ है, मतलब एनसीईआरटी करते हुए वो है, मतलब क्वेश्चंस में वेरिएशन होने चाहिए। अगर हाँ किसी को लगता है हमारे पास टाइम है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आता है, वो ले लीजिए, उसमें बहुत वैरायटीज है क्वेश्चंस की एग्जाम्पलर में। और मतलब जैसे हम अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चंस करते हैं तो हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं। मतलब एक ही अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, एक टाइप के करते रहेंगे मतलब वो तो रटना हो गया। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया बस घूम गए। अगर हाँ किसी को ऐसा लगता है मेरे पास बहुत टाइम है, मैं बहुत क्वेश्चंस करना चाहता हूँ, आरएस अग्रवाल क्लास 10th के लिए इनफ है, आरएस अग्रवाल जिसने कर ली बस। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की, क्या कह रहा है इसमें, ठीक है, इसको देखते हैं क्या कह रहा है। और अपना मतलब कंटिन्यूअस डेली थोड़ा बहुत टाइम देते रहना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आज मैथ्स कर ली फिर कल नेक्स्ट कुछ और सब्जेक्ट कर रहे हैं, कुछ और। मैथ्स ऐसा है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस चाहिए इसको। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। एक टेंजेंट, मतलब पहले ये देखते हैं क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी, पहले एक सर्कल ले लेते हैं। ये हमने कोई सर्कल ले लिया। अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी, मतलब एक कोई टेंजेंट पी क्यू पॉइंट पी से जा रही है, पॉइंट पी हो गया क्यू, ये हमारी कोई टेंजेंट पी क्यू हो गई। ऑफ अ सर्किल रेडियस 5 सेंटीमीटर, मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ, इसका सेंटर हो गया सर्कल का ओ। इससे कोई लाइन जा रही है जो हमारे क्यू को टच करती है, लाइन ओ क्यू, लाइन ओ क्यू जो हमें दे रखी है उसने 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और रेडियस हमारी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था जो टेंजेंट जहां पे सर्किल को टच करती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सर्किल की जो रेडियस टच करती है वह हमेशा 90 डिग्री बनाती है। क्या बनाती है? 90 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल बन गया आराम से। पाइथागोरस लगा के हमसे पूछा पी क्यू, उसने पी क्यू फाइंड द लेंथ पी क्यू इज, निकाल दीजिए। ठीक है, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू स्क्वायर हमको निकालना है, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओपी स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25, पी क्यू स्क्वायर पी क्यू इक्वल्स टू 144 माइनस 25 119 119 अंडर रूट। क्या लिखते हैं हम इसको? प्लस माइनस, बट लेंथ कभी माइनस नहीं हो सकती, नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, और पॉजिटिव हमें लिखने की जरूरत कभी होती नहीं है। तो ठीक है, पी क्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट 119। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दिस विल बी योर आंसर। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं स्टूडेंट्स, कहता है इस क्वेश्चन में ड्रॉ अ सर्कल एंड अ टू लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड अदर अ सेकेंट टू अ सर्कल। इसको बोर्ड पे तो ये पॉसिबल है नहीं, करेंगे कैसे इसको, क्योंकि पैरेलल लाइन हम बोर्ड पे कैसे खींच सकते हैं ऐसे। मतलब इसको मैं समझाता हूं तो मैं कॉपी पेन पे समझा दूंगा, ठीक है, ऑन कॉपी एंड पेन एंड ज्योमेट्री। इसके लिए ज्योमेट्री बॉक्स की जरूरत पड़ेगी, बट मैं आपको बता देता हूं फिगर कैसा बनेगा, एक बार ट्राई करके देखना। मतलब ट्राई आप सेट स्क्वायर लेके और कंपास लेके एक बार ट्राई करके देखना, आराम से हो जाएगा, कुछ है नहीं।
लॉजिक बता देता हूं मैं आपको, करना क्या है, कैसा फिगर आएगा, ठीक है। कहता है ड्रॉ अ सर्कल, और एक गिवन लाइन दे रखी है हमें, गिवन लाइन ये फिक्स है गिवन लाइन। सर्कल आप कंपास से बना सकते हो, और गिवन लाइन ये हमें मतलब फिक्स है, ये गिवन लाइन यहां से कहीं नहीं जाएगी। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसे भी बना सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी मर्जी है। अब कहता क्या है, इसी लाइन के पैरेलल एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है, ठीक है, टेंजेंट। तो आप क्या करोगे, सेट स्क्वायर लोगे, यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, टेंजेंट खींच दोगे। जरूरी नहीं यही, इधर भी खींच सकते हो, ठीक है। सेट स्क्वायर की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर देना जो कि इस सर्कल को टच करके निकले, वो इसके पैरेलल होगी। और आगे क्या कह रहा है, एंड अदर अ सेकेंड टू द सर्किल, एक कोई भी इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना। सेट, ये भी सेट स्क्वायर की हेल्प से ही करोगे। ये दो पॉइंट्स को काट के, ये हमारी सीकेंट हो गई, ठीक है, और ये हमारी टेंजेंट हो गई। सेम फिगर यही आएगा, बट ज्योमेट्री बॉक्स की इसमें हेल्प पड़ेगी, तो बोर्ड पे वो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हमारे पास अभी बोर्ड पे हम कैसे करेंगे सेट स्क्वायर को, ठीक है। बट सेम यही फिगर आएगा, एक बार करके देखना ना, तुम पेन और कॉपी पे इसको समझा दूंगा, नहीं हो तो ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 10.1 हो चुकी है।